क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई सबूत है जो ये साबित कर सके कि शौर्य ने तुम्हें विकी नाम के गुंडे के पास जाने के लिए मजबूर किया? है कोई सबूत? अपने दादाजी का ये सवाल सुनकर शगुन और शौर्य एक दूसरे की तरफ कामयाबी की उम्मीद के साथ देखने लगे। उन दोनों को यकीन था कि शनाया के पास कोई भी सबूत नहीं था। हेलो, कौन? मैं शौर्य, और अगर आहान की जान बचाना चाहती हो तो विक्की भाई के अड्डे पे पहुंचो। मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। दादाजी, मेरे पास सबूत है। उस दिन शौर्य ने मुझे कॉल किया था और मैसेज भी। मैसेज में ये साफ लिखा था कि अगर मैं उस अड्डे पर टाइम पर नहीं पहुंची तो आहान को कुछ भी हो सकता है। अब इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे? दादाजी, शनाया को शायद कुछ गलत फहमी हुई है, क्योंकि ये मैसेज जिस नंबर से आया है ये मेरा नंबर है ही नहीं, और ना ही मैंने कोई कॉल किया। ये सुनकर शनाया हैरान रह गई, अपना मोबाइल देखने लगी। मगर शौर्य की बात तो सच थी। वैसे शनाया सच कह रही है और शौर्य ही गलत है। ये प्रूव करना मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि शनाया को इस हादसे से सबक मिले, ताकि अगली बार जब कोई शनाया को फ्रेम करने की कोशिश करे तो वो इतनी आसानी से किसी के चुंगल में ना फंस जाए। इसका मतलब ये है कि शनाया के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जो साबित कर सके कि शौर्य ने कुछ गलत किया है या वो गलत है। दादाजी, मैं एक औरत होके इतनी सीरियस बात के बारे में झूठ क्यों कहूंगी? हर्ष मेहरा के साथ सोते वक्त तुम्हारी और कमजोरी तुम्हें नजर नहीं आई? तब तो बड़ी अय्याशी उछल रही थी, और अब अपने मतलब के लिए तुम दादाजी से सिंपैथी लेना चाह रही हो। आनंद गिल के एक्सप्रेशन से ये बात साफ थी कि अब उन्हें शनाया पर बिल्कुल यकीन नहीं था। शनाया, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी सगी बहन के जैसा माना, और तुम मुझ पर ये झूठे इल्जाम लगा रही हो। आखिर क्यों? एक प्रोजेक्ट के लिए। अरे तुम मुझसे कह देती, मैं खुशी खुशी तुम्हें दे देता। और मुझे ऐसा लगता है कि यह सपना इस आहान की वजह से हो रहा है। इसी ने तुम्हें हमारे खिलाफ भड़काया है। और भड़काने तक तो ठीक था। क्या आहान जानता है कि तुम इसकी पीठ पीछे क्या क्या करती हो? हम श्योर जानता ही होगा। क्या सब पता होने के बावजूद भी आहान को कोई एतराज नहीं? क्या आहान तुम जानबूझकर अपनी बीवी को गैर मर्दों के साथ? छी, मुझे तो एक कहने में भी शर्म आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ही अपनी बीवी को दूसरे मर्दों के पास भेजते हो? शौर्य सवालों को बहाने से दादाजी के दिमाग में बातें गुजार। छी आहान, कितने घटिया इंसान हो तुम। क्या तुम्हें अपने आप को आदमी कहते हो शर्म नहीं आती? आहान को ये सब सुनकर भी गुस्सा नहीं आ रहा था। असल में वो तो दिल ही दिल में शौर्य की इतनी चालाकी से हैरान रह गया था। अब शनाया का सब्र अंजाम दे गया था। वो भी करके अपने ही रिश्तेदारों के असली और घटिया चेहरे देख रही थी। शनाया को अंदर से ऐसा लगा मानो वो पूरी तरह से हिल गई थी। मगर तभी
उसे अपने कंधे पर एक छुअन महसूस हुई। ये छुअन शनाया को अपनेपन की गर्माहट दे रही थी। आहान को इस सब में कितना कुछ सुनना पड़ रहा है, मगर मैं ना अपनी सपोर्ट में ना उनके सपोर्ट में कुछ कह पा रही हूँ। मैं बहुत लकी हूँ जो मेरे पास आहान है। अगर उन्होंने मेरा साथ ना दिया होता तो मेरा क्या होता। फाइनली मेरे पास ऐसा कोई है जिस पर मैं डिपेंड कर सकती हूँ। शनाया को बेहतर फील करवाने के लिए आहान सब ठीक कर सकता था, लेकिन आहान शनाया को कमजोर नहीं रहने देना चाहता था। इसलिए आहान ने कुछ नहीं कहा। शनाया, क्या शौर्य सच कह रहा है? अगर शौर्य की बात सही थी तो शनाया ने अपने परिवार की मर्यादा को पार किया था, और गिल परिवार में ऐसी घटिया गलती की कोई माफी नहीं होती, सिर्फ सजा थी, परिवार से बेदखल करने की सजा। अब शनाया हार गई थी और सुबकते हुए रोने लगी। अब तो मैं ये भी साबित नहीं करना चाहती कि मेरी कोई गलती नहीं है। वैसे भी मेरे कुछ कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जब शनाया ने अपने घुटने टेक दिए थे तो आहान को ही अपनी बीवी का साथ देना था। क्या अब इस बात से फर्क पड़ता है कि शौर्य सच कह रहा है या झूठ? लड़के, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या आप मेरी बात का मतलब नहीं समझे? मैं बताता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आपने अपना फैसला तो कर लिया। अब उस फैसले के बाद कोई भी अपना सर भी फोड़ लेना, तब भी जो हक है वो शनाया का नहीं, शौर्य का ही है। आनंद गिल ने उम्मीद नहीं की थी कि इस नकम्मे घर जमाई में इतनी हिम्मत थी। जानते हो किससे बात कर रहे हो? बदतमीज। आहान की हिम्मत तो अब बढ़ती ही जा रही थी। बदतमीज? शायद मैंने जब से शनाया से शादी की है, आपने मुझे कभी जरूरी नहीं समझा। हमेशा मेरी बेइज्जती की, क्योंकि मैं आपके हैसियत का नहीं हूं। और इसी वजह से आपने मेरे पापा शेखर गिल, आपके अपने बेटे, उनको इस बात की इनडायरेक्ट सजा दी है। उनके काम में बाधाएं डाली है, उन पर प्रेशर डालने की कोशिश की, ताकि वो मुझे अपने घर से और शनाया की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दें। क्या मैं झूठ कह रहा हूं? दादाजी, जो सच बयान करता है ना, वो हमेशा बदतमीजी कहलाता है। ये बात सुनने में आनंद गिल ऊपर से तो बहुत शांत लग रहे थे, मगर उनके दिल में एक तरह का तूफान बन गया था। इस निकम्मे घर जमाई को इस बारे में कैसे पता चला? मैं सब कुछ जानता हूं। रोजे, इस बात से कोई एतराज नहीं है। मुझे बस प्रॉब्लम इस बात से है कि इस सब में शनाया को इन्वॉल्व किया जा रहा है, उस पर ज्यादती हो रही है। शनाया मेरी पोती है, वो मेरी बीवी है। आप मुझे चाहे जितना परेशान कीजिए, मैं चुपचाप सह लूंगा, पर शनाया को नहीं। उसे जरा सी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर तकलीफ हुई तो इसकी कीमत पूरे गिल परिवार को चुकानी पड़ेगी। आहान की ये बात सुनकर शनाया इमोशनल होकर रोने लगी। पापा सही कहते हैं, मेरे पास हमेशा से हीरा है, मगर उस हीरे ने हमेशा कोयला होने का दिखावा किया। धमकी दे रहे हो मुझे? अगर आप उससे धमकी समझ रहे हैं तो धमकी ही सही। आज मैं आपको आखिरी बार दादाजी कहकर बुला रहा हूं। आगे से अपना ध्यान रखिएगा। अपनी बात कहने के बाद आहान ने शनाया का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया। शनाया को इस बात का एहसास था कि गिल परिवार से उसका रिश्ता टूट चुका था। पहले कभी शनाया ने इस बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। शनाया को तो बस इसी बात की तसल्ली थी कि इस सब में वो अकेली नहीं थी, आहान उसके साथ था। शनाया को कुछ खोने का गम नहीं था, वो तो बस जो था उसी के साथ खुश थी। शनाया को रियलाइज हुआ कि असली आहान ऐसा दिखता था।
इतना कॉन्फिडेंट, इतना ब्रेव। आहान, तुम हर बात बर्बाद क्यों कर देते हो? अब क्या हो गया था? क्या आहान की वजह से कोई बड़ी मुसीबत आ गई थी? बिल्डिंग और ऑफिस में उसकी पोजीशन को खारिज कर दिया गया है। ऐसी बात नहीं थी कि आहान और शनाया ने इस बात की उम्मीद नहीं की थी। तुम्हें पता है ना आहान, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन की डील के लिए शनाया ने कितनी मेहनत की थी? तुम्हारे वजह से वो अपना सब कुछ गवा चुकी है। चलो एक बात के लिए वो ठीक है, लेकिन तुम्हें पापा जी से बहस करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें पता है ना, पापा जी इस परिवार के बड़े हैं, उनसे बदतमीजी करने की और जबान लड़ाने की जरूरत क्या थी? अगर एक बार के लिए शनाया ने पापा जी से लड़ाई की होती तो मैं कुछ कर सकती थी, अपनी पोती को कुछ सजा देकर पापा जी माफ कर देते। लेकिन यहाँ इसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई? अब कुछ नहीं हो सकता। आहान ने शनाया और उसकी फैमिली को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। माँ, इसमें आहान की कोई गलती नहीं थी। दादाजी शौर्या की तरफदारी कर रहे थे और उन्होंने मुझ पर यकीन करने से मना ही कर दिया था। रियली शनाया, तुम अब भी इसी आदमी का साथ दे रही हो? इसकी वजह से तुम अपना सब कुछ गवा चुकी हो और तुम्हें ये सही लग रहा है? You know, तुम दोनों ने अपनी सफाई देते वक्त अगर थोड़ी तमीज से बात कर ली होती ना, तो पापा जी इतना बड़ा कदम नहीं उठाते। बल्कि मैं कहती हूँ, इस आहान को अपना मुंह खोलने की जरूरत क्या थी? अपनी मॉम की ये बात सुनकर शनाया भी थोड़ी परेशान हो गई। उसने अपने आप से ही कहा, भले आहान की कोई गलती नहीं है, मगर इस बात का अंजाम बहुत बुरा हो रहा है। हर्ष, मेहरा और विकी के साथ मेरा नाम जोड़कर कई सारी अफवाहें उड़ेंगी और बातें भी होंगी। आज का दिन कमाल था। विक्की भाई से बात करके मैं तो घबरा ही गया था कि आखिर मेरा क्या होगा, मगर थैंक्स टू शगुन, उसकी बेवकूफी और मेरे प्रेजेंस ऑफ माइंड ने सब कुछ वैसा कर दिया जैसा मैं चाहता था। अब इंजीनियर्स की टीम भी मेरी, स्प्रिंग कॉर्पोरेशन का प्रोजेक्ट भी मेरा और इस कंपनी के हेड की पोजीशन भी मेरी। बेचारी शनाया गुस्से में घर में बवाल कर रही हो या रो रही होगी। शौर्य बेटा, हमें स्प्रिंग कॉर्पोरेशन जाना है। हमारे प्रोजेक्ट की आज पहली मीटिंग है। ये सुनते ही शौर्य के चेहरे पर छाई हुई खुशी कहीं गायब हो गई। मुझे ये प्रोजेक्ट किसी भी हालत में चाहिए। भिखारी के बच्चे, तू मुझे कीमत का रौब दिखा रहा है? बाद जो कुछ भी हुआ था उसके बाद शौर्य को उस बेइज्जती के सपने भी आते थे। क्या वहां जाना जरूरी है क्या? प्रकाश चाचू को भेज देते हैं, और वैसे भी अब इस प्रोजेक्ट में डिस्कस करने लायक बचा ही क्या है? तुम इस प्रोजेक्ट के हेड हो और प्रकाश या कोई और वहां जाएगा तो क्या कर लेगा? और वैसे भी हर्ष मेहरा अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे पास लीगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे कि उसने खुद साइन किया है। ठीक है पापा, चलिए। शौर्य ये सोचकर मान गया था कि दिल्ली से रायजादा परिवार से दोस्ती करने का ये एक लौता मौका था, मगर रायजादा खानदान के असली वारिस से तो शौर्य के अलग ही मसले थे। भले ही आहान की कोई गलती नहीं थी, मगर इस सब का अंजाम बहुत बुरा हो रहा था। अब भी वक्त है, हालात की नजाकत को समझो और जाकर पापा जी से माफी मांगो। जो कोई भी सजा देंगे उसे चुपचाप मान लो। शेखर अभी हॉस्पिटल में है, शनाया अपना जॉब खो चुकी है, ऐसे में ये घर कैसे चलेगा? मैं नहीं जानती। अभी के अभी जाओ और पापा जी के सामने अपने घुटने टेक दो। मिसेस यामिनीकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से यही एक रास्ता था कि जिससे चीजें कुछ ठीक हो सकती थी, मगर अगले ही पल जब आहान ने अपना मुंह खोला तो मिसेस यामिनीकिल के साथ साथ शनाया भी दंग रह गई। मैं आनंद गिल से माफी नहीं मांगूंगा, उन्हें तो शनाया से माफी मांगनी चाहिए। आहान के आखिरी शब्द सुनकर मिसेस यामिनीकिल की बोलती ही बंद हो गई। व्हाट? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मॉम,
मानो या ना मानो, आनंद गिल शनाया से माफी मांग लेंगे। उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। ये कहकर आहान अपने कमरे की तरफ जाने लगा। आहान, आहान तुम कहना क्या चाहते हो? आहान साफ साफ बताओ। मगर आहान ने कुछ भी नहीं कहा। जवाब में बस आहान के कमरे के दरवाजे के बंद होने की आवाज आई। जब शौर्य और नीरज गिल बिल्डिंग के अंदर आए, वो दोनों थोड़ा नर्वस थे, मगर दोनों बाप बेटे इस तरह दिखावा कर रहे थे मानो पिछली बार जिल्लत कभी हुई नहीं थी। नीरज गिल ने शौर्य से कहा, मेरा हो सकता है कोई प्रेजेंटेशन मिल रहा हो, और हो सकता है कि हमें हर्ष मेहरा को मिलने की नौबत ही ना आए। अपने पापा की ये बात सुनकर शौर्य को कंफर्टेबल फील हुआ। हेलो हेलो सर, मिस्टर हर्ष मेहरा प्लीज। दिस वे सर। और वो कॉन्फिडेंस के साथ अंदर गया। मिस्टर हर्ष मेहरा, गुड आफ्टरनून। प्लीज सिट। उन दो शक्लों को देखकर हर्ष मेहरा ने बेरुखे अंदाज में दोनों से सवाल करते हुए कहा, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर मेहरा, वो कुछ दिनों पहले आपने गिल कंस्ट्रक्शन के साथ में वो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, स्प्रिंग कंस्ट्रक्शन वाला, तो जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तुम वहां थे? हर्ष मेहरा के इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि नीरज गिल कौन था और उम्र में उससे कितना बड़ा था। वेल, हम दोनों तो नहीं थे उस समय में, मगर उससे क्या फर्क पड़ता है। कंपनी ने प्रोजेक्ट हमें सौंपा है तो आप हमारे पास बेफिक्री के साथ काम कर सकते हैं। ये सुनकर हर्ष मेहरा ने इस तरह रिएक्ट किया मानो कुछ सोच रहा हो। मुझे फर्क पड़ता है, जिसके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मैं उसी से मिलना चाहूंगा। नीरज ने लाचार होकर सवाल किया, मिस्टर मेहरा, आप मेरी मुश्किलें क्यों इतनी बढ़ाते जा रहे हैं? निकल जाओ यहाँ से। और अब मैं मीटिंग तभी करूंगा जब मैं शनाया खुद यहाँ चलकर आएगी। उसके पापा से कुछ नहीं होने वाला था, इसलिए शौर्य बीच में बात काटते हुए कहा, एक्चुअली मिस शनाया थोड़ा बिजी है, वो 1 महीने के लिए वेकेशन पे गई है। अब हर्ष कोई बहाना नहीं बना सकता था, लेकिन आगे हर्ष मेहरा ने जो कहा उसे सुनकर दोनों बाप बेटे शॉक्ड हो गए। तो फिर कोई बात नहीं, वो जब वापस लौटेंगी